नमस्कार। आज हम एक सफर पर चल रहे हैं, एक ऐसी दुनिया में जो हमारी आंखों से तो ओझल है, पर हमारे अंदर ही बसी है। ये वो दुनिया है जहां से जिंदगी की कहानी शुरू होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीवन की सबसे छोटी, सबसे जरूरी इकाई की, कोशिका की। तो चलिए इस छोटी सी दुनिया के बड़े रहस्यों को समझते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, वो सबसे छोटी जिंदा चीज क्या हो सकती है जिससे हर पौधा, हर जानवर, मतलब हर जीवित चीज बनी है। अगर हम किसी भी चीज को, मान लीजिए एक बड़े से पेड़ को या एक छोटे से कीड़े को, उसके सबसे सबसे बुनियादी हिस्से तक तोड़ते जाएं, तो आखिर में हमारे हाथ क्या लगेगा? क्या है वो जिंदगी का वो पहला पत्थर? और इसका जवाब है कोशिका। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ कोई छोटा मोटा टुकड़ा नहीं है। इसे ऐसे समझिए, ये जिंदगी की ईंट भी है और मिस्त्री भी। मतलब यही हमारे शरीर का पूरा ढांचा खड़ा करती है और अंदर के सारे काम भी यही निपटाती है। और सबसे हैरत अंगेज बात पता है क्या है? इसके पास एक सुपर पावर है। ये खुद की कॉपी बना सकती है। मतलब 1 से 2, 2 से 4, ऐसे ही जिंदगी आगे बढ़ती है। अच्छा, इस छोटी सी दुनिया को खोज निकालने की कहानी भी बड़ी मजेदार है। सोचिए, साल था 1665। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने पहली बार कॉर्क के एक पतले से टुकड़े में छोटे छोटे खाली कमरों जैसे स्ट्रक्चर देखे। उन्होंने इसे नाम दिया सेल, जिसका मतलब ही होता है छोटा कमरा। लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट तो आया 1839 में, जब श्लाइडन और श्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत पेश किया। और बस इस एक थियरी ने बायोलॉजी की पूरी किताब ही बदल दी। तो ये कोशिका सिद्धांत आखिर है क्या भला? सीधी भाषा में कहें तो ये जिंदगी की रूल बुक है। जी हाँ, वो नियम जो तय करते हैं कि जिंदगी का खेल कैसे खेला जाएगा। देखिए, इस रूल बुक में 4 बहुत ही सीधे लेकिन जबरदस्त नियम हैं। पहला नियम, दुनिया में हर जिंदा चीज, चाहे वो कोई भी हो, एक या एक से ज्यादा कोशिकाओं से ही शुरू होती है। दूसरा, हर जीव का शरीर असल में इन कोशिकाओं का एक झुंड ही तो है। तीसरा, और ये बड़ा दिलचस्प है, कि हर कोशिका अपने आप में एक पूरी दुनिया है, एक इंडिपेंडेंट यूनिट, लेकिन वो टीम प्लेयर भी है, सब मिलकर काम करती हैं। और आखिरी, चौथा नियम, कोशिका के अंदर एक हेडक्वार्टर होता है जिसे हम केंद्रक कहते हैं, और सारा कंट्रोल वहीं से होता है। यहाँ एक सवाल दिमाग में आता है ना, कि भाई अगर चींटी से लेके हाथी तक और छोटे से पौधे से लेके विशाल पेड़ तक सब कोशिकाओं से ही बने हैं, तो क्या सबकी कोशिकाएं एकदम एक जैसी होती हैं? मतलब कोई फर्क नहीं? और जवाब है बिल्कुल नहीं। जिंदगी ने, आप कह सकते हैं, 2 अलग-अलग डिजाइन या ब्लूप्रिंट तैयार किए हैं। ये कोशिकाओं की 2 पूरी तरह से अलग दुनियाएं हैं। एक है प्रोकैरियोटिक और दूसरी यूकैरियोटिक। चलिए जरा इन दोनों डिजाइन्स को आमने सामने रख के देखते हैं। एक तरफ है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ये जिंदगी का, कह लीजिए, बेसिक मॉडल है, पुराने और सिंपल। इनमें कोई अलग से हेड ऑफिस या कंट्रोल रूम यानी कि केंद्रक नहीं होता। इनका सारा जेनेटिक मटेरियल बस कोशिका के अंदर यूं ही बिखरा रहता है। और दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ये है एडवांस्ड मॉडल, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड। इनमें सारा जेनेटिक मटेरियल एक मजबूत तिजोरी यानी केंद्रक के अंदर एकदम सेफ रहता है। और सच पूछिए तो यही सबसे बड़ा फर्क है दोनों में। तो ये सिंपल वाली प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मिलती कहाँ हैं? अरे ये तो हर जगह हैं, हमारे चारों ओर। बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, ये सब प्रोकैरियोट्स ही तो हैं। असल में ये धरती पर जिंदगी के सबसे पुराने और सबसे पहले बाशिंदे हैं। और हम लोग, और हमारे आसपास के पेड़ पौधे, जानवर, हमारा शरीर यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बना है। जितने भी एडवांस्ड पौधे और जानवर हैं, उन सब में यही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब जब हमें कोशिकाओं के 2 बेसिक टाइप पता चल गए हैं, तो अब असली मजा है एक कोशिका के अंदर झांकने का। चलिए एक टूर लेते हैं और देखते हैं कि आखिर ये अंदर से कैसी दिखती है। हम बाहर से शुरू करेंगे और धीरे धीरे अंदर की तरफ जाएंगे। तो हमारे इस टूर के 4 मेन स्टॉप्स होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी बाहरी दीवार, जिसे कहते हैं कोशिका भित्ति। फिर हम मिलेंगे इसके स्मार्ट गेटकीपर यानी प्लाज्मा झिल्ली से। उसके बाद हम कोशिका के अंदर जो जिंदगी से भरा लिक्विड है, जीव द्रव्य, उसे समझेंगे। और आखिर में इसके स्टोर रूम्स यानी रिक्तिकाओं पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बाहरी परतों को देखते हैं।
देखिए, पौधों की कोशिकाओं में सबसे बाहर एक मोटी मजबूत दीवार होती है, कोशिका भित्ति। ये बेजान होती है और इसका काम सिर्फ प्रोटेक्शन और शेप देना है। लेकिन इसके ठीक अंदर और जानवरों की कोशिकाओं में सबसे बाहर होती है प्लाज्मा झिल्ली। और ये जिंदा है, एक स्मार्ट गेट कीपर की तरह जो तय करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। तो ठीक है, हमने बाहरी सिक्योरिटी लेयर तो देख ली, अब अंदर चलते हैं जहां असल जिंदगी है। अब हम आ गए हैं कोशिका के दिल में, उसके सबसे जरूरी हिस्से पर। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो कुछ भी है वो सब कहलाता है जीव द्रव्य। और ये बस कोई मामूली सा लिक्विड नहीं है, ये तो जिंदगी का अमृत है, जीवन का सार है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इसे जीवन का भौतिक आधार का दर्जा दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जिंदगी की हर हलचल, हर केमिकल रिएक्शन, हर प्रोसेस, सब कुछ इसी जीव द्रव्य के अंदर होता है। ये वो स्टेज है जिस पर जिंदगी का पूरा नाटक चलता है। तो सवाल ये है कि इस जादुई लिक्विड, इस जीव द्रव्य में आखिर है क्या? आप सुनकर शायद हैरान रह जाएंगे कि इसका 60 से 80% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पानी है। जी हाँ, पानी। ये बात हमें फिर याद दिलाती है कि जिंदगी पानी में ही क्यों पनपी और ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। और पानी के अलावा यहाँ जिंदगी के 4 सबसे बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन, फिर कार्बन और उसके बाद हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कमाल की बात है ना? बस ये मुट्ठी भर चीजें मिलकर जिंदगी जैसी इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी शानदार चीज बना देती हैं। और इसी जिंदगी से भरे समंदर में तैरता है कोशिका का ब्रेन, उसका कंट्रोल सेंटर यानी कि केंद्रक। याद है कोशिका सिद्धांत का चौथा नियम? बस यही वो हेडक्वार्टर है जो कोशिका के हर एक काम को डायरेक्ट करता है, उसे कंट्रोल करता है। और हाँ, ये जीव द्रव्य से कोई अलग चीज नहीं, बल्कि उसी का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल जहन में घूमता रहता है कि एक अकेली इतनी छोटी सी इकाई जिसे हम देख भी नहीं सकते, वो जिंदगी की इतनी बड़ी और जटिल मशीनरी को आखिर चलाती कैसे है? ये एक छोटे से शहर की तरह कैसे काम कर लेती है, जहां अपनी फैक्ट्रियां हैं, अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और यहाँ तक कि खुद की आबादी बढ़ाने का तरीका भी है? शायद यही सवाल हमें जिंदगी के सबसे गहरे और सबसे खूबसूरत रहस्य के सामने लाकर खड़ा कर देता है। सोचने के लिए है ना?